let's see the second features of eubacteria, and that is the mode of reproduction. So if we talk about the mode of reproduction, then bacteria basically belongs to kingdom Monera. So in that condition, as I discussed, that kingdom Monera either reproduce through binary fission or they reproduce in unfavorable condition through fragmentation or endospores. Okay, so if we talk about favorable condition, इट मीन्स फेवरेबल कंडीशन वो सिचुएशन जो कि जिसमें बैक्टीरिया खुद को सर्वाइव कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, तो उस कंडीशन को बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन कहते हैं. तो अगर उसको फेवरेबल कंडीशन या वैसा इन्वायरमेंट जैसा उसे चाहिए, अगर वो इन्वायरमेंट उसे दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करते हैं. ओके, मतलब कि पेरेंट्स जो है वो डिवाइड होगा, उसका डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, एंड देन डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. सेकेंड इज, अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कि अगर कंडीशन या जो इन्वायरमेंट है वो उसके फेवर में नहीं है, बैक्टीरिया के उसके सपोर्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, इंडोस्पोर्स बनाते हैं. ठीक है, और ये इंडोस्पोर्स जो है वो एक सिस्ट में जो है वो स्टोर हो जाता है. अब क्या होता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब जो है वो इंडोस्पोर जो है फिर से रिप्रोड्यूस होना शुरू होता है. मतलब ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये इंडोस्पोर जो है वो कन्वर्ट होगा और फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज द अनफेवरेबल कंडीशन. अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो डॉर्मेंट स्टेज पे रहेगा, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. फिर जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं. सो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देन द थर्ड इज इंसिपेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट. मतलब कि इंसिपेंट न्यूक्लियस ये होता है कि जो यू बैक्टीरिया या जो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो, आर्के बैक्टीरिया हो या फिर साइनोबैक्टीरिया हो, उन सब में न्यूक्लियस जो है वो इंसिपेंट होता है. इंसिपेंट मीन्स इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, पूरा डेवलप नहीं रहेगा न्यूक्लियस का. ओके, डेवलपमेंट जो है वो पूरा तरीके से न्यूक्लियस का नहीं होगा. फोर्थ इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट. न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि उसका आउटर कवरिंग कहाँ से बनेगा, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में. देन द नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन सर्कुलर फॉर्म. तो ये प्रोकैरियोटिक का बेसिक फीचर है कि जब भी डीएनए प्रेजेंट होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है और सर्कुलर फॉर्म में रहता है. जैसे कि अगर ह्यूमन है तो हमारे बॉडी में क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है लेकिन वो लीनियर फॉर्म में होता है. ओके, लाइक दिस. अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारे बॉडी का डीएनए होता है. लेकिन अगर सर्कुलर फॉर्म की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो डीएनए वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा और ये डबल स्ट्रैंडेड रहेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट सर्कुलर फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और इस तरीके का लीनियर डीएनए ह्यूमन में देखने के लिए मिलेगा. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज प्लाज्मिड प्रेजेंट. अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि प्लाज्मिड डीएनए जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के केस में. बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स. अगर हम टाइप्स की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के होते हैं, डैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. और ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है कि जब हम किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी केमिकल के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो उस कंडीशन में उस बैक्टीरिया के साथ क्या होता है उस बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. लाइक आफ्टर स्टेनिंग विथ पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. अगर एक पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं, केमिकल लेते हैं, और उस केमिकल में बैक्टीरिया को अगर डाल देते हैं, अगर हम लोग को ये देखते हैं कि वो बैक्टीरिया पर्पल कलर रिटेन कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया का जो कलर है वो चेंज होकर के पर्पल कलर हो गया है, और आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल, अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी वो पर्पल ही रहता है, देन उस कंडीशन में वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा. ओके, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कब कहेंगे, जब हमारा अल्कोहल से हम वॉश करेंगे और उसके बाद अगर उसके बॉडी में कोई भी कलर रिटेन नहीं होता है, मतलब कि वो पर्पल कलर ना होकर के कलरलेस शो करे, तो उस कंडीशन में वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है. दैट इज इट डू नॉट रिटेन कलर आफ्टर वॉशिंग, इट बिकम कलरलेस. ओके, सो दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्टेनिंग के बाद भी वो कलर शो करेगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद जब उसको वॉश किया जाएगा तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा. सो दिस इज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ eubacteria, that is the mode of reproduction. Incipient nucleus, then nuclear membrane will be absent, and presence of double stranded DNA और जो कि circular form में रहेगा. then plasmid present होगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट विथ केमिकल सॉल्यूशन. ओके, so this is all about today's class. If you like
the video, then please hit the like button and subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much.